नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से तस्वीर साफ नहीं हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उस पर से पर्दा अभी नहीं हटा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो तेजी दिख रही है या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन तय कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले ही ये फाइनल कर लिया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हालांकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं है कि कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीटों की संख्या तकरीबन तय हो चली है। हाँ, आधिकारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ है। जो जानकारी निकल कर आ रही है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, वो जानकारी ये है कि जाहिर है आरजेडी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले पीछे हटना पड़ेगा, नीचे आना होगा। 70 सीटों की जगह कांग्रेस को 50 सीटें दी जा रही हैं जानकारी के मुताबिक, और कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 70 की जगह 50 सीटें कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि 50 सीटों पर लड़ेंगे कि 60 सीटों पर लड़ेंगे कि 40 सीटों पर लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि सीटें थोड़ी कम हो जाए चलेगा, लेकिन आप हमको फटा हुआ नोट मत थमाइए। आप ऐसी सीटें हम नहीं, आप हमको ऐसी सीटें सीटें मत दे दीजिए जहां हम लड़ने में सहज नहीं है, जहां आप भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, और जो सीटें आपको पसंद नहीं है, जहां आप नहीं लड़ना चाहते हैं, उसको फटा हुआ नोट समझकर हमें थमा दीजिए। और फिर हम हार जाएं तो ठीक रहा, हमारे सर फोड़िए कि भाई आपकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो पीक एंड चूज का मामला होगा। सीटें कम चाहिए, कम सीटों पर समझौता हो सकता है, लेकिन जो सीटें हम चाहते हैं वो सीटें हमें चाहिए। तो 70 की जगह अगर 50 सीटें भी कांग्रेस को मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन में कोई तकरार या कांग्रेस आरजेडी के बीच सीटों को लेकर कोई तकरार होगा, ऐसा लगता नहीं है। और चूंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो इसको फाइनल फार्मूला भी नहीं कहा जा सकता। जो हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और अपनी बातचीत के आधार पर, अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारी है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 70 की जगह 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और 20 सीटें कांग्रेस को कम दी जा रही हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में किसी तकरार की संभावना नहीं है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि हम जो सीटें चाहते हैं बस वो हमें दीजिए, थोड़ी बहुत सीटें कम होंगी चलेगा। तो कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है कि मुकेश सहनी, जिनकी डिमांड बहुत हाई थी, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। 60 सीटों की डिमांड वो नहीं कर रहे थे, बल्कि फैसला सुना दिया था उन्होंने कि हमारी पार्टी 60 सीटें लड़ेगी और बाकी सीटें गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। तो मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जाहिर है आप जानना चाहते होंगे, आपके जहन में भी सवाल होगा कि भाई 60 विधानसभा की सीटें मुकेश सहनी मांग रहे हैं, तो 50 पर मानेंगे कि 40 पर मानेंगे कि 30 पर मानेंगे। तो मुकेश सहनी को लेकर खबर है कि 18 विधानसभा की सीटें उनको दी जा रही हैं। 18 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी लड़ेगी। तो अब मुकेश सहनी 18 में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे इसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिखती है, मानना होगा उनको, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सपना उनको दिखाया है, एक बड़ा वादा उनसे किया है, डिप्टी सीएम बनाने का वादा। और मुकेश सहनी ये कहते रहे हैं कि सरकार बनी महागठबंधन की तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा। उनकी पार्टी भी कहती रही है, कुछ छुपाया नहीं है, वीआईपी पार्टी ने खुलकर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं। तो 60 की जगह 60 डिमांड है, 60 सीटों की डिमांड है मुकेश सहनी की, उसकी जगह 18 सीटें भी मिल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही
मुकेश सहनी को एक बड़ा वादा कर दिया है, डिप्टी सीएम बनाने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। 3 सीटें पशुपति पारस को दी जा सकती हैं। आरएलजेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को लेकर 3 से 5 सीटों को लेकर खबर है कि 3 से 5 सीटें उनको दी जा रही हैं। अब पशुपति पारस जाहिर तौर पर बहुत व्यापक तौर पर अपनी तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर वो करते रहे हैं, अपने दम पर, अकेले, किसी गठबंधन के भरोसे नहीं, और बिहार के कई जिलों का दौरा किया है, कई सीटों पर मजबूत पहलवानों को चिन्हित किया है, तो पूरी ताकत लगाई है हाल के दिनों में। ऐसे में क्या वो सिर्फ 5 सीटों पर मान जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। और उनकी पार्टी यह भी कहती रही है कि भाई अकेला अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो किसी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। तो 2 ही गठबंधन है, एनडीए से वो नाता तोड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन में उनको शामिल होना है, वही दूसरा विकल्प है। तो क्या 3 से 5 सीटों पर पशुपति पारस मानेंगे? क्योंकि जानकारी यह है कि 3 से 5 सीटें उनको दी जा रही हैं। अब यह भी जानकारी है, वाम दल 30 सीटें हैं, जो वाम दल हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, इन सबको मिलाकर 30 सीटें दी जा रही हैं। और इनके साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है कि 30 सीटें इनको मिलेंगी, जबकि 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अकेले सीपीआईएमएल ने किया है। सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी की तैयारी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। और वो उन्होंने पहले कहा कि जितने जिलों में हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, इस बार हम उसको एक्सटेंड करेंगे और इस बार बिहार के ज्यादा जिलों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। और सीपीआईएमएल लगातार बिहार में कार्यक्रम भी कर रही है, यात्राएं हो रही हैं, दूसरे तरह के कार्यक्रम भी सीपीआईएमएल के हो रहे हैं। तो सीपीआईएमएल कितनी सीटों पर मानेगी? क्योंकि पूरे वाम दल को 30 सीटें दी जा रही हैं, तो मुकेश सहनी की पार्टी को 18 सीटें, पशुपति पारस को, अगर वो आते हैं, अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है उनकी एंट्री का इंडिया गठबंधन में, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनको 3 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, और 70 सीटें पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को थोड़ा नीचे आना होगा, थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, तो कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा रही हैं। और आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 138 सीटों पर। तो अभी जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो यही है। और चूंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आपको फिर बताएंगे कि अभी 4-5 महीनों का वक्त है, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत बदलाव इसमें आ सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो फार्मूला है वो स्पष्ट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।